वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किस प्रकार से सिंपली सपोर्टेड बीम्स का रिएक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हेडिंग है हमारा रिएक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, शुद्ध नंबर धन पर प्रतिक्रिया ज्ञात करना। तो यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम बना हुआ है, जो जहाँ पे दो टिक लगी हुई हैं। हम मानते हैं कि बीम है पूरा, और बीम का एक सिरा, इसका नाम ए है और दूसरे सिरे का नाम क्या है, बी है। ठीक है, इस पर लोड लगा हुआ, भार W लगा हुआ है। हम लोग ये जानते हैं कि जब भार लगेगा, कोई लोड लगेगा बीम पे, तो जो टेक दिया जाएगा दोनों ही टेक में वो बल क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को ये मालूम करना है कि अगर W भार बीम पे लग रहा है तो जो सपोर्ट ए है और सपोर्ट बी है वो दोनों में कितना कितना बल जा रहा है। ये कैसे मालूम चलेगा, जब कोई बल लगता है तो उसका क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है, रिएक्शन लगता है। तो ए पॉइंट पे कितना रिएक्शन लग रहा है और बी पॉइंट पे कितना रिएक्शन लग रहा है, अगर ये निकल जाए तो हमें मालूम चल जाएगा कि सपोर्ट ए पे कितना बल लग रहा है, सपोर्ट बी पे कितना बल लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रिएक्शन निकालेंगे, प्रतिक्रिया निकालेंगे। तो पॉइंट ए पर रिएक्शन निकालना है तो हम लोग लिखेंगे रिएक्शन एट पॉइंट ए। ठीक है, तो आर ए लिख जाएगा। इस पॉइंट पे बी पॉइंट पर रिएक्शन निकालना है, प्रतिक्रिया निकालना है, तो लिखेंगे रिएक्शन एट पॉइंट बी। ठीक है, इसमें ए को आर के बेस में लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है इसमें कि आर ए और आर बी की वैल्यू किस प्रकार से फाइंड कर आउट करेंगे, यही हम लोग को इस वीडियो में सीखना है। यहाँ पे सीखेंगे कि सिंपली सपोर्टेड बीम का रिएक्शन किस प्रकार से निकाला जाता है, ये जानना है। ठीक, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये मानते हैं कि जो बीम है वो क्या है, संतुलन में है। किसमें है, संतुलन में है। संतुलन में क्यों मान रहे हैं, क्योंकि लोड लग रहा है और बीम अपने पोजीशन पे बना हुआ है। ठीक है, ऐसा केस है तो हम इसे क्या मानेंगे, संतुलन में। और संतुलन का केस क्या होता है, संतुलन के केस के लिए हम लोग जानते हैं कि जो उसके वर्टिकल कंपोनेंट हैं या फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसके जीरो होना चाहिए, समेशन वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होना चाहिए, और उसके मोमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होनी चाहिए। अगर ये तीनों जीरो है तो हम समझ जाएंगे क्या है, ये कोई भी पिंड है संतुलन की अवस्था में है। ठीक है, ये बीम संतुलन की अवस्था में है, तो संतुलन की अवस्था में तो तीनों केस क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यही हमको करके देखना है। इसको समेशन एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए है, इसको लिख सकते हैं, इसको आर समेशन एक्स से भी दिखा सकते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट के लिए है, हम इसको आर समेशन वाई से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं हमारा जो बीम है वो किसमें है, संतुलन में है। तो आइए देखते हैं, अगर संतुलन में है तो यहाँ पर किस प्रकार से बल लग रहे हैं। हम देखेंगे कि वर्टिकल यहाँ पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, और ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ बल लग रहे हैं। जब मोमेंट की बात करेंगे तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लेके चलेंगे। यहाँ पर जान लीजिए, जब मोमेंट लेंगे हम लोग उसी से मान चलेंगे कि एंटी क्लॉक वाई जो हम लेंगे तो उसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, और जब क्लॉक वाई लेंगे तो हम उसे नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, जब बल एंटी क्लॉकवाइज लग रहा होगा तो उसे हम पॉजिटिव मानेंगे, जब क्लॉकवाइज लग रहा होगा तो उसे नेगेटिव मानेंगे। वो सब हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, प्रोसेस देखिए किस प्रकार से करना है। यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लग रहा है, हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से कोई बल लग रहा है, इसमें फिगर में नहीं लग रहा है। ठीक है, तो समेशन एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, अब समेशन v इज इक्वल टू जीरो, तो समेशन v इज इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन यहाँ पे वर्टिकल फोर्स यहाँ भी है, ये भी वर्टिकल और ये भी वर्टिकल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये आर ए क्या है, पॉजिटिव होगा। आर ए ऊपर चला रहा है पॉजिटिव, ये भी ऊपर चला रहा है पॉजिटिव। ठीक है, प्लस आर बी, और ये ऊपर से नीचे लग रहा है, क्या हो जाएगा, नेगेटिव डब्ल्यू। ये कौन से कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट है। ऊपर चल गए हैं, समेशन बी इक्वल टू जीरो हुआ है, तो इसको क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे। हम लोगों ने इसका बात नहीं किया है, क्यों, ये कोई कंपोनेंट नहीं, इसको यहीं छोड़ दिए हैं। इसको लिखा गया है और जो कंपोनेंट है उसको लिख लिया गया है। ठीक है,
तो अब क्या आएगा, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, ये हमारा आ गया आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू, यानी कि जो बल लगेगा वो बल आर ए और आर बी के योग के बराबर होगा। ठीक है, जितना भी बल लगेगा दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है ना, कुछ मान इसमें आएगा कुछ मान इसमें आएगा, अगर बीच में लग रहा है तो बराबर बराबर आएगा, यानी जितना बल लगेगा उतना ही रिएक्शन भी लगेगा, ये हम जानते हैं, तभी संतुलन में होगा। ठीक है, जितना बल यहाँ से लगेगा उसी का प्रतिक्रिया उतना बराबर लगेगा, तब ये संतुलन में होगा। संतुलन में होने की यही बात है, यानी कि समेशन बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कंपोनेंट लिखा गया, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू, दोनों क्या है, बराबर है, तब जाकर के संतुलन में है। तो संतुलन के केस यहाँ पे संतुष्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, समेशन एम इज इक्वल टू 0, मोमेंट की बात करनी है। ठीक है, मोमेंट की बात करेंगे तो मोमेंट यहाँ कहाँ लेंगे, किसी पॉइंट के अबाउट, ए के अबाउट या फिर बी के अबाउट हम क्या कर सकते हैं, मोमेंट को ले सकते हैं। तो हम लोग मोमेंट पॉइंट ए के अबाउट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बिंदु ए पर आघूर्ण लेने पे, तो लिखेंगे टेकिंग मोमेंट अबाउट एट द पॉइंट ए। ठीक, ए पे जब लेंगे, इसी पॉइंट पे जब आघूर्ण लेंगे तो आर ए इसी पॉइंट पे है। ठीक है, यानी डिस्टेंस क्या है, 0 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर ए इंटू 0, बल और उसका लंबाई लिखा है, तो बल जिस बिंदु से लिया उसकी दूरी, अगर ए पॉइंट पे ले रहे हैं तो ए से आर ए दूरी क्या है, 0 है, तो 0 लिख लिए, प्लस ऊपर तरफ लगा हुआ है प्लस आर बी इंटू ए पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, यल डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे है, यल डिस्टेंस पे है, तो हम क्या लिखेंगे, यल। ये बल क्या है, ऊपर से नीचे तरफ लगा हुआ है। ठीक है, क्लॉकवाइज जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या है, डब्ल्यू कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, ये ए से कितने डिस्टेंस पे है, तो डिस्टेंस नहीं दिया गया है, तो हम लोग मान चलते हैं कि बीच में काम कर रहा है, यही हम लोग मानेंगे कि क्या कर रहा है, बीच में काम कर रहा है, यानी यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, l/2 है, कितनी है, l/2 पे काम कर रहा है, तो इंटू l/2। ठीक है, ये सब किसके बराबर होंगे, इक्वल टू 0 के, क्यों, मोमेंट किसके बराबर ले रहे हैं, 0 के बराबर ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है, 0 के साथ ये पूरा होगा, आर ए 0 हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, इसकी बात नहीं करनी है। यहाँ क्या है, आर बी इंटू एल, तो हम लिखेंगे एल इंटू आर बी, गुणा कर लिए, ये माइनस में है उधर जाएगा प्लस में जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू डब्ल्यू l/2। ठीक है, डब्ल्यू l/2, यहाँ भी एल है और यहाँ भी एल है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो आर बी बराबर क्या आ गया, w/2, यानी क्या हुआ कि आर बी का वैल्यू निकल गया, अगर बीच में काम करेगा जितना फोर्स ये लगेगा उसका आधा मान जो है आर बी पे आएगा, w/2। अब क्या करना, आर ए का मान निकालना है, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, इक्वेशन 1 में आर बी को रख देंगे तो हो जाएगा, क्या लिखेंगे, क्या, बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू, तो आर बी का मान हमको मालूम है, ठीक, तो रख देंगे वहां पे, तो आर ए प्लस w/2 इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक, इसको क्या करेंगे, उधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, आर ए w/2 आर ए w माइनस w/2। ठीक है, इसको घटा देंगे, एक में से आधा जाएगा तो आधा, और जब इसका साइन किसका बड़ा है, एक का, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ लिखेंगे आर ए इक्वल टू w/2। ठीक है, तो आर बी और आर ए का मान आ गया, दोनों का मान क्या है, w/2 ही है। ठीक है, यानी कि दोनों का अगर जोड़ दिया जाए कितना जाएगा, w आ जाएगा, तब जा करके बराबर हो जाएगा, यानी आर ए और आर बी क्या है, सही है। ठीक, तो इस तरीके से रिएक्शन निकल गया।
हम लोग को रिएक्शन निकालना है, सीखना है। इसके आगे हम लोग सेकेंड ईयर जब जाएंगे तो जो सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो उसमें हम लोग सीखेंगे इसी के आगे 2 स्टेप और सीखेंगे, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना, वो आप सेकेंड ईयर में सीखेंगे। यहाँ पे कल आपके सिलेबस में मैकेनिक्स में रखा गया है कि बीम का रिएक्शन निकाल सके। यहाँ कुछ चीजें यहाँ सीख लीजिए, कुछ चीजें सेकेंड ईयर में सीखेंगे। तो यहाँ पर बस आपको ये सीखना है कि रिएक्शन कैसे निकालेंगे, जो रिएक्शन पॉइंट ए है आर ए और आर बी किस प्रकार से निकालेंगे, ये चीज हमको जानना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो में आपको समझने में थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, ठीक है, लेकिन जब इसका न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये किया जा रहा है, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखिए आप कि तीनों चीज जीरो होनी चाहिए। क्या क्या जीरो होना चाहिए कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो जीरो होना चाहिए, वर्टिकल कंपोनेंट वो जीरो चाहिए, और जो मोमेंट आएगा वो जीरो होना चाहिए। तो ये कोई भी बीम संतुलन में होगा, ये संतुलन में होगा। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोई है नहीं तो हमने इसकी बात नहीं किया है, ठीक है। वर्टिकल है तो वर्टिकल का हमने निकाला है, बराबर जीरो कर दिया है। तो ये आया कि मोमेंट ले लिया है, तो मोमेंट जिसके प्रति लेंगे वो के एक प्रति लिया गया है, तो यहाँ डिस्टेंस जीरो है, जीरो, और इसके लिया गया है आर बी इंटू एल और डब्ल्यू इंटू एल बाई टू, ठीक है। साइन जो है उसके अनुसार लगा दिया गया है, दोनों बल ऊपर है पॉजिटिव और ये नीचे तरफ आया है निगेटिव। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करने से हमको आर बी निकल गया है, आर बी का मान निकल गया है, तो इक्वेशन फर्स्ट में रख करके आर ए भी निकाल लिया गया है। बहुत ही आसान है मैकेनिक्स, बस स्टेप बाय स्टेप रेगुलर पढ़ेंगे, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतने अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब देखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर से करें, ठीक है, तभी आपको अच्छे से आएगा। ओके, थैंक यू।